दोस्तों छोटी सी गलती होने पर ही शिक्षा विभाग फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है और आप मेरिट में आने के बावजूद भी आपको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ही ना हो, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ एक पॉइंट को आप पढ़ लें, चौथे पॉइंट को, कि नो करेक्शन विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, फिल ओनली करेक्ट इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही फिल करनी है, आपको अलाउ नहीं होगा एडिट करने के लिए, करेक्शन करने के लिए। दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने गेस्ट टीचर्स की एक बार फिर से भर्ती निकाली है 2023-24 में। इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरने होंगे। फॉर्म का क्या फॉर्मेट होगा, कौन कौन सी डिटेल आपको भरनी है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। और आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लो, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। तो वीडियो को लाइक करके शेयरिंग कर दो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इन फ्यूचर भी सारी अपडेट आपको लगातार एजुकेशनल मिलती रहेगी। यहाँ पर जो भी आप अगर दोज कैंडिडेट हु हैव डन इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री शुड फिल सेम मार्क्स इन बोथ ग्रेजुएशन एंड बीएड। मतलब आपको जो है, अगर आप इंटीग्रेटेड आपकी डिग्री है तो आपको ग्रेजुएशन एंड बीएड के जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं वो फिल करने होंगे। कैंडिडेट मस्ट फिल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सेम एज द मैट्रिक सेकेंडरी। आपको अपनी जो भी डिटेल है, नाम, पापा का नाम, मदर नेम, जो भी डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो आप 10th और 12th के अकॉर्डिंग भरेंगे तो बहुत सारी मतलब जो मिस्टेक हैं वो नहीं होती है, क्योंकि जो आपकी डिटेल 10th में है, 12th में, वही आपकी आगे भी चलेगी। आगे यहाँ पर देखेंगे आप तो कैंडिडेट फिल मस्ट 12th रोल नंबर, आपको 12वीं का रोल नंबर फिल करना होगा। ईयर ऑफ पासिंग आप जरूर भरें, तो 12th और 10th का आप मार्कशीट रोल नंबर अपने पास ज़रूर रखें। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहली चीज़ आपके हैं नियरेस्ट स्कूल नेम, ठीक है। तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसे वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला है आपके लिए कि नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम योर रेजिडेंस। तो ये आपको सिर्फ एड्रेस प्रूफ के लिए दिया है कि आपके नियर बाई एड्रेस जो है आपका, उसके नज़दीक कौन सा स्कूल है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो है दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल है वो सारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो आप किसी एक को भी यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे तो आपके एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर पोस्ट फिल करेंगे, सेलेक्ट पोस्ट, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको पोस्ट आ जाएगी भाई जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपको फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम तो आपका जो भी है वो लिख लें। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर में, मिडिल नेम लिखें यहाँ पर, और यहाँ पे लास्ट नेम लिखें। अच्छा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को, दोस्तों को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो, हालांकि आप सब टीचर हैं, टीचर बनने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बट फिर भी मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। मान लीजिए मेरा नाम आशीष मदवाल है, तो मैं यहाँ पर आशीष यहाँ पे लिखूँगा और मिडिल को छोड़ दूँगा, क्योंकि मेरा मिडिल है ही नहीं, फिर से मदवाल को यहाँ पे लिखूँगा। इनकेस मेरा नाम आशीष कुमार मदवाल है तो मैं यहाँ पर भी कुमार लिखूँगा, यहाँ पे आशीष लिख दिया, यहाँ पे कुमार, यहाँ पे मदवाल लिख दिया। ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी हैं, आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यही चीज़ें बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के लिए आपको पछताना पड़ता है। अच्छा, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। तो एक एक चीज़ आप सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखिए, उसके बाद ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया को शुरू करें। उसके बाद यहाँ पर फादर नेम, तो अभी बताया मैंने आपका जो भी आपका नाम वगैरह है वो 10th के अकॉर्डिंग भरेंगे। यहाँ पर फादर नेम, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, तो ये एड्रेस आप कोई भी भर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए जहाँ आप रहते हैं, है ना। तो हालांकि ये वाला एड्रेस ज़्यादा मैटर करता नहीं है, बट फिर भी आप अपनी जो डिटेल है वो बिल्कुल करेक्ट फिल करेंगे। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट नेम है, तो अपना आप यहाँ पर लैंडलाइन तो किसी का होता नहीं खैर, लेकिन यहाँ पर आप जो है वो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका 10 डिजिट का है। ईमेल एड्रेस भी आप ध्यान से भरें, क्योंकि ईमेल एड्रेस इन फ्यूचर भी आपको काम आता है। तो ईमेल आईडी आप अपनी ही भरें, इधर उधर आप, क्योंकि आप जो है बड़े हैं, है ना, तो आपकी ईमेल आईडी सबकी होती है। छोटे बच्चों का रहता है कि अपने पेरेंट्स की भर सकते हैं। स्टेट आपका कौन सा है, तो आप अपना स्टेट यहाँ से फिल करेंगे। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो आप कहाँ से हैं, यहाँ पे आप उस एड्रेस को फिल कर देंगे प्रॉपर जहाँ का है। दिल्ली का है तो दिल्ली भर देंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो जेंडर है ना, तो जेंडर आपको पता है ये मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ से करेंगे। कैटेगरी आप ज़रूर ध्यान से भरें,
अगर आपके पास वैलिड है तो ही आप यहाँ से कैटेगरी भरें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ रहती है, देखिए SC ST तो ऑल इंडिया वैलिड रहता है ना, SC, बट OBC जो है यहाँ पर दिल्ली का ही कंसीडर किया जाता है। तो अगर आपके पास दिल्ली का OBC है तो ही आप इस पर टिक करें, दिल्ली से बाहर का है तो आप यहाँ पर जनरल पे टिक करेंगे। EWS सर्टिफिकेट बन गया तो इस पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर डिसेबिलिटी। तो भैया डिसेबिलिटी जो भी है आपकी है, तो यहाँ पर आप बहुत सारी डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, तो यहाँ से जो भी आपकी डिसेबिलिटी है उसे आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप यहाँ पर जो है नन पे क्लिक कर देंगे तो आपका नन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पर एक कैलेंडर मिल रहा है, तो इस कैलेंडर पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कैलेंडर खुल जाएगा। अभी मैंने नेट ऑफ किया है इसलिए मेरे पास ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पर कैलेंडर आ जाएगा, तो आप पूरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग वहाँ से आप मतलब अपनी डिटेल, उसके बाद आप ये कैलकुलेट एज करेंगे। जैसे आपने डिटेल भर दी अपनी डेट ऑफ बर्थ, कैलकुलेट एज करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो एज है वो कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि 30 मैक्सिमम इसके लिए एज रखी है अगर आप किसी कैटेगरी से नहीं है तो। हालांकि रिजर्वेशन भी है, छूट भी मिलेगी आपको एज में। उसके बाद आपको यहाँ पर एज एज ऑन 15/10/2023 तक आपकी एज कितनी है, तो यहाँ पर आप कितने साल हो गए, कितने महीने, कितने दिन के आप यहाँ से, और एज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ऑनलाइन जो है मिलता है, आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम ID भी है और व्हाट्सएप चैनल भी है, तो आप इन सभी को ज्वाइन जरूर कर लें। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th। तो 10th से स्टार्ट करेंगे, सारे डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। नेम ऑफ बोर्ड, सबसे पहले एग्जामिनेशन पास्ट कौन सा है, तो आप जो है जो भी आपने पास किया है यहाँ से आप क्लिक करेंगे। भाई 10th 12th है ना, यहाँ पे अभी मैं नेट बंद है तो ये एरो जो है अभी ब्लिंक नहीं कर रहा। सारी डिटेल आप भरेंगे तो उसके बाद एक एक ऑप्शन आपको खुलता जाएगा। यहाँ से आपको 10th 12th यहाँ से आ जाएगा। नेम ऑफ बोर्ड, कौन से बोर्ड से आपने किया तो यहाँ पर आप टाइप करेंगे। ड्यूरेशन इन नंबर ऑफ ईयर्स, भाई जैसे 10th 2 साल का है तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, तो सर्टिफिकेट में जो भी आपकी मार्कशीट वगैरह होती है उसमें मंथ और ईयर लिखा होता है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मंथ एंड ईयर यहाँ से अपने आप आ जाएगा। नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, तो आपको भैया क्या है, मस्ट इन डेसिमल फॉर्मेट, तो आपको जो है प्रॉपर डेसिमल फॉर्मेट में यहाँ पर अपने मार्क्स लिखने हैं, कितने आपको मिले हैं 10th में मार्क्स। और यहाँ पर जो है सेलेक्ट मैक्सिमम 5, तो आपको जो है मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। यूज़ कंट्रोल की, एक सब्जेक्ट को फिल करने के बाद आप कंट्रोल की यहाँ से करेंगे। मोर देन 1 ऑप्शन, तो एक ऑप्शन के बाद दूसरा कंट्रोल की से आपको इजीली हो जाएगा, आप आराम से इसे भर सकते हैं, इसमें डिटेल कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे आप 10th का भर लेंगे तो 10th का भरने के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो 10th का ऊपर ही शो हो जाएगा, ठीक है। और आप एक बार देख लें कि आपने सही भरा है कि नहीं, क्योंकि अभी तो आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म सबमिट होने के बाद नहीं कर सकते। तो आपका यहाँ पर 10th का आ जाएगा। फिर सेम आपको ऐसे ही 12th का भरना है, ऐसे ही B.Ed वगैरह का भरना है, ऐसे डिप्लोमा वगैरह का आप यहाँ पर भर सकते हैं, भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सीटेट का डिटेल है, इंटर सीटेट रोल नंबर, तो सीटेट का जो भी रोल नंबर है यहाँ पे फिल करेंगे। आप अगर OBC हैं तो RCI नंबर यहाँ से भरेंगे। अगर आपने यहाँ पर 1 ईयर डिप्लोमा किया है ना, 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपको एक्सपीरियंस वगैरह है डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में तो आप येस और नो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर 12th का रोल नंबर आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये डिटेल आ जाएगी, जैसे आप रोल नंबर भरेंगे आप ऊपर की डिटेल, तो ये सारी चीज़ें आपके पास खुलती जाएंगी। और यहाँ पे आप ईयरिंग, पासिंग ईयर भर सकते हैं, और यहाँ पे बोर्ड रोल नंबर यहाँ पे है ना भरेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे जो है इस पर क्लिक कर देंगे, तो क्लिक करते ही थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और यहाँ पे इस तरह से टिक करने के बाद आप जो है यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू का मतलब एक बार आप अपने फॉर्म को देखें कि जो भी आपने भरा है वो सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं, कि स्पेलिंग वगैरह भी इसके बाद मैंने वो करती है, मायने रखती है आपके लिए। तो हर एक चीज़ को ध्यान से देखें। जब भी मार्क्स आप फिल करेंगे तो डेसिमल वगैरह का भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे लगे आपको कि फाइनल सब कुछ ठीक है तो आप फाइनल सबमिट करने के बाद
आप अपना एप्लीकेशन नंबर नोट कर लें और इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि आपको इन फ्यूचर भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।